ना हीरा मोती, सोना चांदी किस काम की। जय हो। और अंतकाल सब को है होती जरूरत। जय हो। क्या होती है जरूरत प्रभु के नाम की। तो अंतकाल में हे प्रिय पुण्यात्माओं, संपूर्ण जीवात्माओं को क्यों जरूरत होती है? जब अंतकाल से पहले ही हम कोई कार्य करना शुरू कर दें तो अंतकाल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। समय गुजर रहा है, उठो जागो संपूर्ण जीवात्माओं। समय पल पल अपनी रफ्तार पकड़े हुए है और आप पिछड़ते जा रहे हैं। आप सब जितना भी ज्ञान हम रोज आपको धारण कराते, आप चिंतन मनन ही नहीं करते। हे प्रिय पुण्यात्मा, प्रेम से बोलेंगे साचे दरबार की जय, धर्म के अवतार की जय, सत्य एवं धर्म के मार्ग की जय, दिव्यापुर के पावन दरबार की जय। ओम संपूर्ण जीवात्माओं के पिता सदा शिव निराकारी निर्गुण अलख निरंजन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की सदा ही जय हो। हे प्रिय पुण्यात्माओं, आज हम एक बार पुनः आपके सामने हाजिर एवं उपस्थित हुए हैं सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग पर ले जाने के लिए। हे प्रिय पुण्यात्माओं, आज तक इस धरा पर जितने ऋषि मुनि तपस्वी हुए हैं, उन्होंने अपनी सत्यवाणी सत्य वचनों द्वारा लोगों को जागरूक किया, उनको समझाया बुझाया। चाहे सिद्ध गुरु दत्तात्रेय जी महाराज जी हों, सिद्ध गुरु योगीराज कवि नारायण दादा मसंदरनाथ जी महाराज जी हों, या सिद्ध संत योगीराज गुरु गोरखनाथ जी हों, या जितने भी अन्य और साधु संत महात्मा सिद्ध हुए हैं, उन्होंने सिर्फ सदाशिव निराकारी निर्गुण अलख अविनाशी निरंजन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की पूजा सेवा भक्ति आराधना करने को ही बताया होगा। द्वार द्वार नगर नगर डगर डगर 1400 चेलों के साथ गुरु गोरखनाथ जी ने अलख ज्योत जलाई, अलख निरंजन पिता का आह्वान ध्यान करा। उन्होंने पहले दरवाजे पर कहा, अलख निरंजन माता भिक्षाम देहि। ऐसी सब वाणी द्वारा सत्य पथ को लोगों को जागरूक किया। अलख निरंजन का भाव अर्थ है उस परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा तक अपनी आवाज पहुंचाना, उनको जगाना। अलख जिनको कोई लख ना पाया, जो काम ज्ञान इंद्रियों से परे, संपूर्ण मोह माया से परे, संपूर्ण भौतिक गतिविधियों से परे, उन्हें इस धरा से लेकर 21 लोक अखिल ब्रह्मांडों में क्या हो रहा कोई मतलब नहीं, वो सबसे परे हैं। सत्य एवं धर्म के रचनाकार परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा निराकारी निर्गुण अलख निरंजन पिता, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वान। उनके एक आप अगर एक सूर्य की तेज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वहां तो अनेकों सूर्य की किरणें पुंज रूपी दिखाई देंगी, आप जलकर तुरंत भस्म हो जाएंगे। ऐसे सत्य पिता परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा के चरणों की पगड़ा धूल में बारंबार प्रणाम, अनंत बार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रिय पुण्यात्माओं, आपने कहीं देखा होगा कि जब भी जीव आत्माएं धरा पर अवतरित होने के लिए आती हैं तो एक दिव्य तेज रूपी पुंज प्रकाश एक तारा रूपी आता है और वो तारा टूटता हुआ नजर आता है, वही आत्मा का स्वरूप होता है। हे प्रिय पुण्यात्माओं, आप सभी को अभी तक किसी भी संत महात्मा द्वारा सच्चा मोक्ष का ज्ञान धारण नहीं कराया गया। लोग बाग पूछेंगे कि मोक्ष है क्या, मोक्ष का भाव अर्थ क्या है, तो आप बतलाने में सहजता और सरलता का स्वभाव का अनुभव करेंगे। आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं। हे प्रिय पुण्यात्माओं, मोह का अर्थ है मोह, मतलब मोह को त्यागना, और छा का मतलब है इच्छाओं की त्याग करना। जब मोह और इच्छाओं का हम त्याग करेंगे तब हम परमात्मा को लगन निष्ठा पूर्वक प्राप्त कर सकेंगे, और वो समय हमारा मोक्ष
के प्राप्त करने का समय कहलाता है, उसी को हम मोक्ष कहते हैं। जिसने मोह और इच्छा का त्याग किया और परमात्मा का सिमरन जाप किया, वो मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे प्रिय पुण्यात्माओं, जैसा कि इस धरा पर जितने भी अवतार आए हैं, उन अवतारों के अगर हम शरण में जाएंगे, हम पूजा भक्ति करेंगे और हम उनसे जब जाते हैं तो मांगते क्या है? किसी मंदिर में गए, उन्होंने कहा कि आज मेरे घर में बेटा नहीं, बेटा पैदा हो जाए, आज मेरे घर में नई गाड़ी आ जाए, आज हम नया मकान बनवा लें, आज हमारी दुकान सही चलने लगे, आज हम खेत खरीद लें, और नाना प्रकार के हम अपने लिए मांगते ही रहते हैं संपूर्ण जीवात्माओं। कभी हमने ये नहीं कहा, उनसे भी जितने भी यहाँ परमात्मा के अवतार परम पिता ने भेजे हैं, उनसे कभी ये नहीं कहा कि हे श्री राम प्रभु, हे श्री कृष्ण प्रभु, या अन्य जितने भी देवी देवताओं हैं, हे बजरंगबली, आप मुझको मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करवाएं, सत्य एवं धर्म का पथ मार्ग धारण कराएं। अरे मेरे द्वारा जितना हो सके संपूर्ण धरा पर संपूर्ण जीवात्माओं को सुख शांति प्राप्त हो, संपूर्ण जीवात्माओं को निरोगी निर्मल काया प्रदान करो। हे बजरंगबली, हे सदा श्री राम दूत हनुमंत लाल एवं हे प्रभु रामचंद्र जी, हे श्री कृष्ण महाराज, या हे भैरवनाथ, जितने भी देवी देवता सिद्ध काली दुर्गा माता, सबके समक्ष जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे, हमारी अर्जी विनती को सुना जाएगा और हमारे द्वारा दीन दुखियों की मदद होगी और हमें मोक्ष का सतमार्ग भी दिखलाने का कार्य यही देवी देवता भी कर सकते हैं। लेकिन हम कभी ऐसा नहीं मांगते, हम तो अपने लिए मांगने वहां जाते हैं, अपनी सुख सुविधाओं को लेकर जाते हैं। हमें ये कोई मतलब नहीं रहता कि कोई दूसरी जीवात्मा को कुछ मिले या वो सुखी रहे या उसके घर से दरिद्रता का नाश हो, वो सतमार्ग को कैसे धारण करे, या वो दुखी बीमार रहती है तो उसकी तबीयत कैसे ठीक हो जाए। हम ये कामना मांगने क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमारे मन में सिर्फ एक लालच रहता है अपने आप को सजाने संवारने का, और दूसरों के प्रति ईर्ष्या क्यों उत्पन्न करते हैं? अरे जब तुम में भी वही जीवात्मा है उसी परमात्मा की, और मुझ में भी वही जीवात्मा है उसी परमात्मा की, तो हम ऐसे गलत भाव विचारों को पल भर में त्यागना शुरू कर दें। हे प्रिय पुण्यात्माओं, अरे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, जय हो, और कायम न जग का झमेला रहेगा। आपसे पहले इस धरा पर कितनी जीवात्माएं आई और चली गई, कौन उनका नाम जानने वाला है? आप मुझको बतलाएं जरा कि किसका नाम लिया जाता। हमारे दादा परदादा का कोई नाम तक नहीं याद कर सकता और ना कोई नाम लेने वाला है, क्योंकि उन्होंने कर्म से ऐसे कार्य ही नहीं किए जो अपने द्वारा दीन दुखियों की मदद की हो या दूसरों के लिए कामनाएं की हो कि हे प्रभु वो निरोगी हो जाए, वो ठीक हो जाए, मेरा पड़ोसी या मेरे घर के सामने रहने वाला या ये देश दुनिया में रहने वाले जितने भी गरीब हैं सभी मतलब अमीर हो जाएं और सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग को धारण करें। अरे इतने अमीर तो वो ही हो ही जाएं, इस लायक उन्हें बना दिया जाए कि वो सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग के संग संग अपने परिवार का पालन पोषण तो कर सकें। हे जीवात्माओं, अरे जब भी आप कभी मंदिर में जाना तो कामना एक ही मन में रखना कि हे परमपिता पारब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा जी, मुझे देना है वो तो दे, मैं निरोगी निर्मल रहूं। जो अपनी सुख सुविधा के लिए आप मांगते हैं उसके साथ साथ आप ये भी कहना कि हे प्रभु राम, हे श्री कृष्ण, या हे जितने अवतार, हे देवी माता, मुझे सतपथ का मार्ग धारण कराएं। हो सके तो मेरे द्वारा जितनी जीवात्माओं को सत्य का ज्ञान धारण हो सके तो इन हाथों से जितनी जीवात्माओं के लिए ये हाथ मेरे काम आए, ये शरीर मेरा काम आए, उनके प्रति समर्पित करता रहूं। ऐसा मुझे दे, और मुझे देना है तो मोक्ष का पथ मार्ग दिखला दे, जिससे हमें जीवन मरण से छुटकारा प्राप्त हो जाए।
हे प्रिय पुण्यात्माओं, जब ये मन में कामना लेके आप सत्यवाणी वचनों द्वारा सत्य को ज्ञान धारण करेंगे और आप मांगेंगे, तो आपको जो मिल रहा है उसके साथ साथ मैं वचनबद्ध होके बता रहा हूं कि आपको मोक्ष का सतमार्ग भी प्राप्त होगा। इन संपूर्ण जितने भी अवतार हुए सबको मोक्ष के बारे में जानकारी है, ऐसी नहीं कि इनको जानकारी नहीं हो। जब आप मांगेंगे तभी आपको मिलेगा। और परमात्मा ने इस धरा पर आपको मानव स्वरूप प्रदान किया। अरे आप इस किस काम के लिए इस धरा पर आए? आप क्या खाना खाने या भोग क्रिया करने के लिए यहाँ पर आए हैं? ऐसा सब व्यर्थता में ये सब व्यर्थ जीवन आपका बीतता जा रहा है। ऐसे तो भोग करने एवं अपना पेट भरने तो पशु पक्षी या जितनी भी 84 लाख योनियां भटक रही हैं आज पृथ्वी पर मृत्यु लोक में, ये सभी के अंदर ये गुण पाए जाते हैं कि अपना पेट भरना और भोग क्रिया करना और अपने आप में। अरे पशु मत बनो, अपने आप चरें। अरे ऐसा मत करो, ऐसे भाव विचार बदलें। अरे हम तो दूसरों के काम आ सकें। हमारा ये देह, ये देखो यहाँ आने वाले अवतारों ने भी हमेशा अपना जीवन इस धरा पर रहने वाले संपूर्ण जीव आत्माओं एवं दुखी दरिद्रता में रहने वाले प्राणियों के प्रति समर्पित किया है। चाहे वो कोई भी अवतार को आप देख लें, उन्होंने हमेशा दीन दुखियों की मदद की एवं ऐसा उन्होंने विचार भाव अपने प्रकट करके रखे समाज में कि आज वो पूजे जाते हैं। हे प्रिय पुण्यात्माओं, कोई भी अवतार वहां से ये कह के नहीं आता। ये दरअसल में मृत लोक एक ऐसा लोक है, ये यहाँ पर जो आता है वो संपूर्ण शक्तियों को वहीं पर छोड़ के आता है जहाँ से आया है इस धरा पर। और जब इस धरा पर आया तब उस